हजरत बेलाल को फिर आवाज दी जाती है, ये बेलाल चचा जान को बुला कर लाइए। चचा बारगाहे नबूवत में हाजिर होते हैं। अब बारगाहे नबूवत में हाजिरी होनी ही थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते इरशाद फरमाते हैं, ऐ फला सहाबी के फला चचा जान सुनो सुनो, हमने आपकी बेटी को अभी इस वक्त आपके इस भतीजे को दिया। इतना कहना था, वो चचा जो है मुस्कुरा उठे कि मेरी बेटी का रिश्ता कोई दुनियादार नहीं बल्कि रसूलों का सरदार तय कर रहा है। इतना सुनने के बाद वो चचा जो है खुशो खुर्रम हो जाते हैं और खुशी के आलम में जो है अपने पुस्तक को पीछे करना ही चाहते थे कि सिद्दीक अकबर को आवाज दी जाती है, सिद्दीक अकबर दुल्हन और दूल्हे के जोड़े का इंतजाम किया जाए और खाने का इंतजाम किया जाए। तमाम सहाबा किराम को जो है तमाम कामों में लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुकद्दस ज़बाने मुबारक से जो है उन दोनों का जो है निकाह पढ़ाते हैं। निकाह पढ़ाने के बाद अपने एक सहाबी को कहते हैं कि ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे प्यारे, बता तो सही क्या तेरा जो घर खाली पड़ा है क्या इन दूल्हे और दुल्हन को तू देगा? नबी करीम के इस आदेश पर, उनके इस हुक्म पर तुरंत जो है वो सहाबी राजी होते हैं। राजी होने के बाद उन दूल्हे और दुल्हन को उनके घर में रुखसत किया जाता है। रुखसत होने के बाद वो दूल्हे और दुल्हन जो है पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या होता है, इशा का वक्त हो जाता है। इशा की नमाज अदा कर रहे हैं। इशा की नमाज अदा करने के बाद क्या होता है, अब वो खाना पेश किया जाता है। खाना पेश करने के बाद क्या होता है कि दोनों दूल्हे और दुल्हन खाने को खाना ही चाहते हैं। किस खाने को? जिस खाने को आज तक उस जवान ने अपनी जिंदगी में चखा नहीं है, वो जायकेदार लजीज हलवा हजरत उस्मान गनी ने बनवाया है। ये आज तक किसी ने नहीं चखा है, बल्कि वो जवान तो वो प्यारा गरीब सहाबी तो पूरी जिंदगी में हलवा खाया ही नहीं था, लेकिन जैसे ही उसके दस्तरखान पर तमाम खाने को जो है सजाया गया, तमाम खाने को रखा गया, दोनों मियां बीवी खाने को खाना ही चाहते थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है कि है कोई अल्लाह के नाम पर मुझे देने वाला। ये आवाज आनी ही थी कि वो मर्द मुजाहिद, वो अल्लाह के प्यारे रसूल का प्यारा सहाबी दस्तरखान की तरफ खाने को देखता है, फिर अपनी अहलिया मोहतरमा के चेहरे को देखता है और कहता, अर्ज करता है, ऐ मेरी ज़ौजाए पाक, ऐ मेरी ज़ौजाए मुबारका, ऐ मेरी ज़ौजाए मोहतरमा, अगर तू इजाजत दे देती तो हम इस खाने को उस फकीर को दे देते जो अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। इतना कहना था कि वो ज़ौजा भी तो अल्लाह के प्यारे रसूल की चुनिंदा थी। अल्लाह के प्यारे रसूल ने अक़्द पढ़ाया है, फौरन इजाजत दे देती है। अब उस खाने को उठाकर उस फकीर को दिया जाता है। वो फकीर लेता है और लेने के बाद अपने घर चला जाता है। ये मियाँ बीबी दरूदे मुस्तफा पढ़ते हैं और बिस्तर पर आराम करते हैं। दूसरे दिन सुबह की सफेदी फैलती है, फजर की अजान और नमाज होती है। नमाज होने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने एक प्यारे सहाबी को आदेश देते हैं, ये हुक्म कहते हैं, जिस दूल्हे और दुल्हन को हमने कल अक़्द पढ़ाया है उनके फला जगह जो घर है उनके घर के आजू बाजू तुम टहलते रहना, उनके दहलीज पर तुम टहलते रहना, इसलिए कि ज़ोहर के वक्त उस प्यारे दूल्हे का इंतकाल भी तो होना है, इसलिए कि किसी और ने नहीं बल्कि जिब्राइल अमीन ने आकर खबर दिया है। इतना कहने के बाद अब हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस सहाबी को कहते हैं कि जाओ उसके दरवाजे के आसपास टहलते रहना, अगर रोने की आवाज आ जाए, अगर कोई गमगीन आवाज आ जाए तो मुझे फौरन आकर बता देना। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़ोहर के वक्त प्यारे का इंतकाल होना है, किसी से बताए नहीं है, उस सहाबी से भी नहीं बताए हैं जिसका पहरा उस दूल्हे दुल्हन के घर के पास रखे हैं। वो सहाबी वहाँ टहल रहे हैं, ज़ोहर का वक्त होता है, ज़ोहर की आजान होती है, ज़ोहर की नमाज हो रही है। यहाँ
यहाँ तक कि असर का वक्त तो आ गया, असर की आजान हुई, असर की नमाज भी हो गई। अब वो सहाबी बारगाहे नबूवत में हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, उस दूल्हे दुल्हन के घर से जो है किसी गमगीन तरह की आवाज नहीं आ रही है, किसी की रोने की आवाज नहीं आ रही है, बल्कि हंसने की आवाज आ रही है, मुस्कुराने की आवाज आ रही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फौरनी बारगाहे समदियत में अपने सर को रखते हैं, सजदे की हालत में जाते हैं, अर्ज करते हैं ए बारी ताला या रब्बल आलमीन, ए रब्बे काबा बता तो सही, किसी और ने नहीं बल्कि फरिश्तों में बरगजीदा फरिश्ता जिब्राइल अमीन ने आकर मुझे बताया था कि फला वक्त ज़ुहर के वक्त जो है मेरा फला सहाबी जो है इंतकाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये मेरे अल्लाह तबारक व तआला ए रब्बे काबा बता तो सही, आखिर माजरा क्या है, आखिर हकीकत क्या है। गैब से निदा आती है, ऐ महबूब परेशान होने की बात नहीं है, ऐ महबूब घबराने की बात नहीं है। जब आपने अक़्द पढ़ाकर निकाह पढ़ाकर उन लोगों को रुखसत कर दिया था और यकीनन उसकी तकदीर में था ही यही कि ज़ुहर के वक्त उसकी रूह परवाज कर जाएगी, ज़ुहर के वक्त उसका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन ऐ मेरे महबूब बात दरअसल ऐसी थी, जब वो लजीज खानों के पास बैठा था ना, उसी वक्त मेरा एक फकीर बंदा जो है उसके दरवाजे पर पहुंचा था, और वो मेरा फकीर बंदा जब उसके दरवाजे पर पहुंचा तो उसने मेरे नाम पर मांगा है। और इस बंदे बरहक ने यानी ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे सहाबी ने जो खाना कई वर्षों से नहीं खाया था, यानी पूरी जिंदगी में नहीं खाया था, उस खाने को मेरे नाम पर दे दिया। जैसे ही उस फकीर ने खाने को पाया है तो उसने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाया है, हाथों को दराज किया है और वही दुआ किया था, या इलाहुल आलमीन इनके जोड़े को सलामत रखना, या इलाहुल आलमीन इन्हें खुशहाली देना, या इलाहुल आलमीन इन्हें आल औलाद देना। तो ऐ मेरे महबूब जब मेरे नाम पर उसने खाना दिया और मेरे नाम पर उसने खाना पाया और मेरा नाम लेकर जो है उसने औलाद की दुआ कर दी, खुशहाली की दुआ कर दी, तो मैंने उस बंदे की तकदीर को बदल कर उसकी जिंदगी को बना दिया, उसकी जिंदगी को बदल दिया। यह है अल्लाह के प्यारों पर जानसारी का मामला, यह है अल्लाह के यारों से मुत्तसिल होने का वाक़या। इस बात से हमारा क्या समझ रहे हो, क्या समझते हैं? अपनी ख्वाहिशों जरूरतों को, अपनी परेशानियों को कहीं पास भी बोलने की जरूरत नहीं कि हम इस परेशानी में मुब्तला है। यकीनन अपनी परेशानियों को अपने से दूर करना चाहते हो तो किसी और से नहीं बल्कि सजदे खुदा किया करो, दरूदे मुस्तफा पढ़ा करो और अपनी जरूरतों को अल्लाह से कहा करो और दुआ तवस्सुल मुस्तफा से कबूल ही कबूल होती है। समझ रहे आप? तो अल्लाह के प्यारे इन वलियों से, इन औलिया इज़ाम से हमारा मिले, बारहा मिले, जरूर मिले, हर जगह मिले, हर आस्ताने से मिले, लेकिन मिलने का तरीका ही मिलेगा। इन औलिया इज़ाम से मिलने का तरीका है, हम अपनी मनमानी मिल रहे हैं। हम ये कहेंगे हम में से जो बड़े हैं हम उनके साथ कैसे मिलते हैं, उनके साथ हमें कैसे मिलना चाहिए, इस चीज की जानकारी तो हमें और आपको होनी चाहिए ना। हमारे गांव घर पास पड़ोस में जो लोग को बड़ा कहा जाता है तुम उनके सामने कैसे मिलते हो? अबे उन बड़ों से बहुत बड़े हैं, ये औलिया इज़ाम की ज़वात कुदसिया
इन दुनियादारों से कोई मैच नहीं करती, इनकी जिंदगी ही अलग है। और ऐसी जिंदगी की हमारी और आपकी आंखें हैरत से भरी रहे, हैरत से खुली रहे। सरजमीने की छोचा को तो जानते हैं आप, कुछ लोग गए भी होंगे। वही की छोटा शरीफ की सरजमीन है। हजरत शाफतुल्लाह अशरफी एक मजदूब वली का इंतकाल होता है। अकीदतमंदों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की चारपाई पर उनके मुकद्दस जिस्म पाक को रखा गया, कंधों पर उठाया गया, लेकर चलने लगे तो एक गैर मुस्लिम औरत ने कहा आज कौन सा दिन है? तो बोले मंगल का। उस गैर खातून ने, उस गैर मुस्लिम खातून ने कहा और ये जनाजा किसका है? तो बताया गया शाफतुल्लाह अशरफी का। अच्छा, इतने बड़े बाबा का इंतकाल तो मंगल को नहीं हो सकता। इतने बड़े बुजुर्ग और मंगल को इंतकाल हो जाए। कंधों पर जनाजे की चारपाई, उस चारपाई पे शाफतुल्लाह अशरफी उठकर बैठ जाते हैं, कफन से चेहरे को निकालते हैं और कहते हैं ऐ खातून बता तो सही, बुजुर्गों को किस दिन मरना चाहिए, किस दिन इंतकाल करना चाहिए? उस खातून ने कहा कि बुजुर्गों को जुमेरात या जुमा को इंतकाल होना चाहिए। अब शाफतुल्लाह अशरफी उसी कफन से अपने अकीदतमंदों को जवाब देते हैं और कहते हैं ऐ मेरे मुरीदों और अकीदतमंदों, जनाजे की चारपाई को नीचे रखो और वापस चलो। अब शाफतुल्लाह जुमा को ही मरेगा। वापस जाते अपनी खानकाह में, अपनी कुटिया में। मंगल के बाद बुध आता है, आप बराबर इबादत खुदा में मशगूल। बुध के बाद जुमेरात आती है, इबादत खुदा में मशगूल। जुमा का दिन आता है, शाफतुल्लाह अशरफी अपने आप को गुस्ल करते हैं, फिर से कफन में लिपट जाते हैं और जनाजे की चारपाई पर आकर लेट जाते हैं और अपने अकीदतमंदों से कहते हैं उसी रास्ते से ले चलना जिस रास्ते पर वो ज़ईफा मिली थी। अब हज़रत फतहुल्लाह अशरफी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात पाक को अकीदतमंदों ने जनाजे की चारपाई पर उठाकर लेकर चले, उसी रास्ते पर पहुंचे। अब हज़रत फतहुल्लाह अशरफी फिर जनाजे की चारपाई पर उठकर बैठते हैं और कफन से अपने चेहरे पाक को निकालते हैं और कहते हैं ऐ ज़ईफा बता तो सही, आज दिन जुमा का ही है कि नहीं? वो ज़ईफा कहती है हाँ आज तो दिन जुमा का ही है। अब हज़रत फतहुल्लाह अशरफी अपने चेहरे पाक को कफन में फिर छुपा लेते हैं और उसके बाद वो ज़ईफा कहती है ऐ फतहुल्लाह अशरफी मान गई। अब फतहुल्लाह अशरफी उसी कफन से जवाब पूछते हैं ज़ईफा क्या मान गई? वो ज़ईफा कहती है जो गैर मुस्लिम थी, कहती है फतहुल्लाह अशरफी तेरी जात को भी मान गई और जिस जात की तू इबादत करता है उस खुदा को भी मान गई और पढ़ती है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
ये औलिया इकराम है। ये जब अपने पर आते तो कुछ भी कर दिखाते, जो आंखें खुले और खुली की खुली रह जाए। तो हमें और आपको जरूरत है कि औलिया कामिलीन के पास आते जाते रहे, लेकिन साथ में जरूर देखें कि औलिया कामिलीन कहां आते जाते रहते थे। हम इनको जरूर मानते रहे, लेकिन इनसे पूछो कि ये किसको मानते रहे। हम आज इनको मानते हैं और मनाते हैं, लेकिन ये ज़ाते पाक मुस्तफा को मनाती रही और खुदा को मनाते रही। और इनका भी यही हुक्म है कि तुम मुझे तो मानो, लेकिन मानने की शर्त यही है मुस्तफा को भी मानो और उसके खुदा को भी मानो, और अपने मनमानी तरीके से नहीं। देखो ठंड बहुत बेहतरीन ठंड है, तो इस बेहतरीन ठंड में हम और वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहते, इसलिए हमारा